बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ड्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मोहब्बत की ना जाने कितनी ही कहानियां सुनाई और बताई जा चुकी होंगी, लेकिन यह कहानी लव ट्रायंगल की वो खौफनाक दास्तान है जिसमें एक आशिक अपनी महबूबा का कत्ल सिर्फ इसलिए कर देता है क्योंकि वो अब पुरानी हो चुकी थी और उस आशिक मिजाज शख्स की जिंदगी में आ गई थी एक नई और खूबसूरत बला। आशिकी में अपराधी बना प्रेमी, प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, नई गर्लफ्रेंड ने भी जुर्म में दिया साथ। कहते हैं कि प्यार की न कोई उम्र होती है न कोई सीमा, खता नजरों की होती है और सजा दिल को मिलता है। दीवानगी में भला ये कौन सोचता है, कोई मिसाल बन जाता है तो कोई बदनुमा दाग लेकर दफन हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है किशनगंज के बहादुरगंज थाना इलाके में। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे इन कातिलों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। प्रेम प्रसंग में दोनों ने एक साथ मिलकर खून की ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। आशिकी में लिखी गई इस खूनी दास्तान के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी युवक राहिल पंजाब के लुधियाना में काम करता था और उसका कई साल से शबीना नाम की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच वो लॉकडाउन में घर आया तो उसे एक दूसरी लड़की नाजमीन से प्यार हो गया। उसकी पुरानी प्रेमिका शबीना उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। यह देखकर राहिल ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। पुरानी प्रेमिका को मिलने के बहाने बुलाया, जहां वो अपनी नई माशूका के साथ दिल में कत्ल का नापाक इरादा लेकर बैठा था। जैसे वो शबीना वहां पहुंची, उस पर दोनों मिलकर चाकू से वार करने लगे, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसको फांसी होना चाहिए। हमारे बहन को उठा के ले गया, उसको अज्ञात अपराध किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसको चाकू से उसका गला काट दिया। उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको। मामला ये आया था कि चूंकि ना ये सबीना बेगम पूर्व से उससे प्यार करती थी, उसने शादी का दबाव देना शुरू कर दिया। राहिल है वो पहले लुधियाना में रह के काम करता था। लॉकडाउन के बाद जो है कि वो घर आया। लॉकडाउन के बाद आने के बाद नाजनी बेगम एक लड़की है जो कि सोनथा की रहने वाली कोचा धाम, उससे उसको प्यार हो गया और सबीना जो है कि वो शादी करने का दबाव डालती थी। उसको रास्ते से हटाने के लिए राहिल और नाजनी ने ये षड्यंत्र रचा। योजना अनुसार चौड़ में ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। 3 मोबाइल बरामद हुआ जिससे बातचीत करता था। शबीना के गायब होने के बाद उसके परिजनों को हत्या की भनक तक नहीं लगी थी। शबीना के परिजनों ने बहादुरगंज थाना में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज की। मामले की जांच के दौरान पुलिस को 31 मई को अररिया सीमा पर एक युवती की लाश मिली। जब शव की शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि वो शबीना बेगम का शव था। बहादुरगंज थाना अंतर्गत ग्राम बांसवाड़ी में 26 तारीख को एक लड़की के अपहरण से संबंधित मामला आया था, जिसके संबंध में 30 तारीख को उनके परिजन द्वारा बहादुरगंज थाना में कांड दर्ज किया गया था। और 31 तारीख को मचकुरी एक जगह है कोचा धामन अंतर्गत, तो अररिया और किशनगंज का बॉर्डर है, वहाँ पे चौड़ में एक अज्ञात लाश मिला था। उसकी पहचान कराई गई तो पता चला कि वो सबीना बेगम का शव है। इस वारदात के बाद जिले के एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। इस दौरान पुलिस ने राहिल नाम के व्यक्ति को पकड़ा। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो पुलिस के सामने परत दर परत सारा राज उगल दिया, साथ ही अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। तकनीकी अनुसंधान और सूचना संकलन करते हुए उसमें कल राहिल नाम के एक लड़का को पकड़ा गया जो उसका पूर्व का प्रेमी रहा। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए और तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेते हुए वो पूरे कांड का उसने खुलासा किया। कैसे कैसे उसने बताया कि घटना के दिन 4 बजे शाम में उसको शादी करने के लिए बुलाया था
चरघरिया के पास में। साथ में उसकी दूसरी जो प्रेमिका थी वो भी गई थी और खेत मकई के खेत में ले जाकर सुनसान जगह पे चाकू से उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी राहिल को ये पता नहीं था कि वो जिस जुर्म को अंजाम देने जा रहा है उसका रास्ता जन्नत नहीं बल्कि सीधे सलाखों तक जाता है। और यही हुआ है। नापाक इरादे ने राहिल और उसकी नई गर्लफ्रेंड को सलाखों में पहुंचा दिया है, जहां अब दोनों ताउम्र जिंदगी बसर करेंगे और अपने किए पर अफसोस जाहिर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। अब आपको एक ऐसी वारदात की दास्तान के बारे में बताते हैं जहां पोते के प्यार के फसाद में दादा ने अपनी जान गंवाकर उसकी कीमत अदा की है। देखिए रिपोर्ट। पोते को पड़ोसी से हुआ प्यार, मारपीट में दादा ने गंवाई जान, अब गम में डूबा पूरा परिवार। परसा बाजार के महुली गांव में उस समय लोग हस्त परस्त रह गए जब पोते के प्रेम और शादी के विवाद में दादा सुरेंद्र सिंह की जान चली गई। मृतक मुंशी सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह का पोता धर्मेंद्र का पड़ोस के रहने वाले राकेश सिंह और विकास सिंह के रिश्तेदार शैलेंद्र सिंह की बेटी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आशिकी के बारे में जब शैलेंद्र सिंह को पता चला तो वह इसे रिश्तेदारी में बदलने की सोचने लगा और धर्मेंद्र के परिजनों से बात भी की, लेकिन ये बात धर्मेंद्र के पिता यमुना सिंह और दादा सुरेंद्र सिंह को नागवारी गुजरी, जिसके बाद घर वालों ने धर्मेंद्र की शादी सैकराचा में ठीक करा दिया। 31 मई को एंगेजमेंट भी करा दी। जब इसकी भनक शैलेंद्र सिंह को मिली तो वो आग बबूला हो गए और अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ सुरेंद्र सिंह के घर पर चढ़ गए और मारपीट करने लगे, जिसमें धर्मेंद्र के दादा सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। सब उसी में लुटते हैं, सब जितना भी हो जाए, पूरी मोहल्ला के आदमी भीड़ लगा हुआ था, उठा के ले जाते वो मनी की तनी से 5 मिनट के अंदर में उनका स्पॉट डेथ हो गया। छाती में मार दिया, कहाँ मार दिया कि माइंड में मार दिया ईटा से। हम ही थे सर, हम ही थे। आप थे तो नहीं देखे ईटा से मारा कि क्या? अब तो सर आया था तो छाती में मार दिया। इसी में हम लोग देखिए कुछ सब फाट जाए सब। ये उसका मतलब राकेश के जो है कुछ तो नाम शीला देवी से मारा, आप नहीं देखे? नजर नहीं पड़ा ना सर, जैसे कि था उधर पर ढेर आदमी में था वो सब। पोतिया जो हुआ ना उसको वो अपना बहिंदी का नंबर दे दिया ये लड़का को बतियाने के लिए कि तुम बतियाओ। तो ये बोला कि काहे ला, तो ऐसे बतिया ना, कुछ कुछ काम होगा तो हमको तुम उस लड़की से कहेंगे। फिर हुआ कि शादी तुमसे करना है, तो ये सब माना किया कि हम नहीं शादी करेंगे, कुछ भी हो जाएगा हम तुम्हारे अथी में नहीं शादी करेंगे। शादी ठीक हो ले, वही फिर विवाद हुआ। छेका जब पड़ गया ना तो ये सब एकदम खौल बला गया और वही आके 4-5 गन बनैले था। इसको बीचे में लड़का थाना भी छेक लिया, बुलाया पापा को कि आइए पापा ऐसे ऐसे किया है। वही गया, वहाँ से फिर सब आया तो शांत हो गया, यहाँ से सब फिर लड़ाई होकर मारपीट कर दिया। पोते की इश्क और पड़ोसी की मार से सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और इसकी खबर पुलिस को भी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शैलेंद्र सिंह, अवन, मोनू, सुशीला देवी, बेबी और सीमा देवी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले के मुख्य अभियुक्त राकेश और विकास अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की तफ्तीश कर रही है। बगल में चचानी है, चाचा के बेटा बेटी है सब। किस लिए? अब किस लिए हुआ है? शादी ब्याह के चक्कर था। लड़का के कहता था हमारा एक भतीजा है, भतीजा का शादी ठीक हुआ है। उसके बाद वो कहता है कि मेरे भतीजे से, बहन बेटी है ना, बहन बेटी है, बहन के लड़के से कि ओकरा से शादी करना, उसको धमकी रोज दे रहा था। उसी के लिए समझौता हुआ थाना पर जा करके। थाना पर जब हुआ है तो वहाँ से बुला लिया थाना पर कि आइए, और थाना पर बुला करके उन लोग गया नहीं और यहाँ छिप करके आए। यहाँ करके सब वहाँ से चल आए, लोग समझे कि नहीं अब आगे बात बढ़ेगा, यहाँ आए मर्डर कर दिया। उसका बेटा दोनों विकसवा और रकेशवा फरहार है, बाकी उसका माँ, लड़की के बहन, बाप और जो मारा है उसका बेटी है, बहन ना। हाँ, सब है 3-4 आदमी मैंने के लड़के मारा है, जिसका बहन वहन सब गिरफ्तार है, 4-5 आदमी।
पोते की आशिकी में अड़ंगा लाकर दादा ने अपनी जान गंवाकर उसकी कीमत तो चुका दी है, लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि पोता अपने प्यार को आखिरी मुकाम तक कब पहुंचा पाता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। सिवान में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि अब घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं और इसे लेकर व्यवसायी दहशत में हैं। सिवान में अपराधियों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े व्यवसायी की हत्या से दहशत, चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। सिवान में अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि वो दिन के उजाले में मौत का नंगा नाच कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच पुलिस की सख्ती और मुस्तैदी को मुंह चिढ़ा रहे हैं, बाजार में खौफ पैदा कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक घर के अंदर मौत की आगोश में सोया स्वर्ण व्यवसायी, खून से लथपथ जमीन और बाहर लोगों की हुजूम, और उसी में खाक छानती पुलिस कर रही है। घटना मैरवा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की है। इस दिन दहाड़े खूनी वारदात को अपराधियों ने उस वक्त अंजाम दिया जब व्यवसायी नवनीत कुमार उर्फ गुड्डू कुमार सुबह सिवान से अपने घर मैरवा के आदर्श नगर आए और अपना दरवाजा खोलकर जैसे ही अपने घर में घुसे, पहले से घात लगाए बैठे अपराधी भी उनके साथ उनके घर में जा घुसे। उसके बाद बदमाशों ने जो खूनी खेल खेला उसे देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। बहुत निर्मम पूर्वक हत्या हुई है एक व्यवसायी का मैरवा आदर्श नगर में लोहार पट्टी में, जिसमें व्यवसायियों में एक डर का भी माहौल है, लेकिन प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ अपने काम में लगा हुआ है। केस डिटेक्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी हमारी प्रशासन से बात हुई है। क्या लग रहा है, कैसे घटना घटी है? घटना जांच का विषय है, जांच आने दीजिए। देखिए, प्रशासन को भी सहयोग करना है। हम लोग भी लगे हुए कि कैसे भी डिटेक्ट हो गए, पहले सामने आ जाए बात कि ये मर्डर हुआ क्या, जिससे मुझे लगता है कि ये क्रिमिनल लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा या कोई रंगदारी का मामला होगा या कोई लेन देन का मामला होगा, ये तो जांच का विषय है, उसके बाद ही क्लियर होता है। अपराधियों ने चाकू से गोद कर नवनीत की हत्या कर दी और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। जब घर से खून निकलने लगा तो लोगों ने पुलिस को खबर की। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। शासन से मांग करते हैं कि व्यवसायियों की सुरक्षा, मैरवा नगर पंचायत वासियों की सुरक्षा, मैरवा क्षेत्र की जनता की सुरक्षा सुदृढ़ होना चाहिए और बहुत मुस्तैदी के साथ होना चाहिए। प्रशासन को भी अपने कर्तव्य निष्ठा में कोई कमी न हो, वो पूरी तरीका से इसे लगना चाहिए, क्योंकि अपराधियों का मनोबल गिरे और जो असामाजिक तत्व हैं उनको डर पैदा हो बने कि प्रशासन भी मुस्तैद है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं व्यवसायियों में खौफ है और पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो अगला नंबर किसका आएगा ये किसी को नहीं पता। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस हत्या की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से कुख्यातों ने दिन दहाड़े इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है, वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। गोपालगंज में कुछ लोगों ने एक ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद हड़कंप मचा है। यह सब कुछ पुलिस की जानकारी में हुआ। मृत युवक की मां कह रही थी कि अगर पुलिस चाहती तो उसके बेटे की जान बच सकती थी, आज वो जिंदा होता, लेकिन अफसोस है कि पुलिस ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है। अपहरण के बाद हत्या से हाहाकार, नदी में फेंका मिला युवक का शव, वारदात के बाद इलाके में दहशत। हमार बेटा नाम हुई थाना छोड़ के हमारा बाबू के भागा दो थाना छोड़ के हमारा बेटा के थाना में चल गए, हमारा बेटा बच गए रही।
थाना में चलो तो हमारा बेटा बच गए थो दादा हमारा बेटा के ना भगा और बेटा जाके और बाबू हमारा तला बाल ले हम को थाना में जाते थाना में जा हमारा बेटा चल जाए थाना में बाबू थाना वाला नहीं मार के हमारा बाबू को अच्छा राखे जान नानू मारी हमारा बाबू के थाना वाला हवाले लगा हाँ हवाले लगा दिला रहे तो बाकी हमारा बाबू के ये चीख पुकार और चित्कार उस बेटे की माँ की है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। शैतानों ने उसे ऐसी खौफनाक मौत दी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप उठेगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मौत के खौफनाक मंजर को देखकर यमराज भी सहम जाएगा। ये वारदात गोपालगंज जिले की है, जहां 27 साल के युवक की अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं हत्या के बाद आरोपियों ने शव को पश्चिम चंपारण के गोविंदगंज इलाके में नदी में फेंक दिया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना सिधवलिया के सलेमपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि समाज में रह रहे हैवानों ने हत्या से पहले युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट को बेहद ही निर्मम तरीके से कुचल दिया था। रात भर उसे पेड़ से बांधकर मारा था। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। पेड़ में लोग बांध दिया था, तो पुलिस वाला आया तो उनको 2-4 डंडा मार के खोल के ले गया। ले जाने के बाद वो बाजार पर पेशाब कर दिया लड़का, तो छोड़ दिया लोग। तो लड़का भाग के आया, आके इन्हीं के घर में फिर दोबारा ढुक गया तो ये लोग पतो मतारी दोनों आदमी बहुत लोग डंडा तोड़ दिया सब मार मार के। उसके बाद में यह पेड़ में बांध दिया। पेड़ में बांधने के बाद लोग बांधे रखा छोड़ दिया सब। छोड़ने के बाद में उठा के रात में 12 बजे रात को उधर ले गया है सब। उधर वो खाला बांध दिया। और बांधने के बाद में क्या किया है सब, अब उसके बारे में हम नहीं बता पाए। सही सुना आपने। उसके बाद जो हुआ वो किसी को नहीं पता था। अब युवक की हत्या से पहले का वो खौफनाक वीडियो भी देख लीजिए, जिसे परिजनों ने शेयर किया है। जरा दो इसको, उड़ा दो इसको जो बनाया है इसको, कि हाँ किस लिए बनाया है, हाँ कि पूरा उड़ा दो, हाँ वो आज से छोड़ोगे तो पूरा ये देश खड़ा। यही वो वीडियो है जिसे परिजनों ने शेयर किया है, जिसमें युवक के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए दिख रहे हैं। मृतक का नाम अजय सहनी है, जो सिधवलिया थाने के सलेमपुर निवासी रामचंद्र सहनी का पुत्र है। मृतक की मां जीवती देवी ने घटना से 3 दिन पहले सिधवलिया थाना में अपने बेटे की अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था और 2 अज्ञात पर मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें गांव के ही वीरेंद्र महतो, मंतोष महतो, सोनू कुमार, आशा देवी और कृष्ण महतो पर अपहरण करने का आरोप लगाया था। तब पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसका अंजाम ये हुआ कि शैतानों ने उसे तड़पा कर मार दिया। मृतक की मां का आरोप है कि पुलिस ने अगर समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार किया होता तो शायद उसका बेटा आज जिंदा होता। हमारे बेटा थाना ले गए तो हमारे बेटा मरी, इतना मरी, थाना ला उतार दे हमारे बेटा के। हमारे बेटा भाग लगा के बेटा के हमरा फिर बांध दो दवाने वाले लगा, अब वो कहीं के हवाले लगा दिए सो हमारे बेटा के हो दादा। अरे बाप। हालांकि पुलिस ने इस हत्या की वारदात के बाद एक नामजद आरोपी आशा देवी को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये है कि सिधवलिया थाने की पुलिस क्यों लापरवाह बनी रही? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्यों नहीं कार्रवाई की? नामजद आरोपियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या युवक की मौत का जिम्मेवार पुलिस है? क्या पीड़ित परिजनों के आरोपों की जांच होगी? मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? बाकी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी आनंद कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं।
मृतका की जो मां है उन्होंने थाना में आवेदन दिया था और उसमें एफआईआर भी दर्ज की गई थी और उसमें कार्रवाई चल रही थी। तो उसके कल ही आई थिंक 6 तारीख को डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद हम लोग बाकी जो अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि डीएसपी हेडक्वार्टर कब तक जांच कर सिधवलिया थानाध्यक्ष की संदेशपद भूमिका को बेपर्दा करते हैं और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। गिरिडीह में मामूली विवाद को लेकर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। लाठी और डंडे थामे ग्रामीण देखते ही देखते एक दूसरे पर टूट पड़े। घंटों बाद पुलिस पहुंची तो विवाद शांत हुआ। लताकी गांव की सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गई है। हर तरफ भारी हो हंगामा मचा हुआ है। लाठी और डंडे लेकर गांव वाले एक दूसरे पर टूट पड़े हैं तो रह रहकर धक्का मुक्की भी खूब हो रही है। ये देखिए, बड़ी बड़ी लाठियां पकड़े ये गांव वाले एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए हैं। कोई वार पर वार किए जा रहा है तो कोई लाठी की मार से बचने की कोशिश कर रहा है। सब लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए हैं। दरअसल इस सड़क पर टेंट का सामान रखा हुआ था, तभी एक बाइक सवार ने उस पर बाइक चढ़ा दी। इसी विवाद को लेकर पूरे गांव दो फाड़ हो गया। कोई टेंट वाले के साथ खड़ा हो गया तो कोई बाइक सवार का पक्ष लेने लगा था। देखते ही देखते गली में पूरा गांव जुट गया। गांव की महिलाएं भी लाठी लेकर सड़क पर उतर गई। फिर तो सड़क पर ही संग्राम मच गया। लाठी और डंडे लिए ग्रामीण पल भर में एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। लाठी और डंडे तो चलते ही रहे, लात घुसी और थप्पड़ भी बरसने लगे। हालांकि गांव की सड़क पर घंटों बवाल होता रहा। मारपीट में कई ग्रामीणों को चोट लगी। आखिरकार जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची, तभी विवाद शांत हो सका। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।